ख़वातीनो हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे मज़ेदार, सबसे धुआंधार और सबसे जायकेदार शो, जिसका नाम है इन द किचन। बाईपास टीवी, जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान का पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है जहां पर सब कुछ मिलता है। फैशन, ब्यूटी, टेक, डेकोर और ख़ास तौर पर आपके किचन के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके किचन को चार चांद लगा देंगे। तो बग़ैर किसी इंतज़ार के अभी अपना मोबाइल उठाइए और बाईपास ऐप डाउनलोड कीजिए। नाजरीन, आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें आप ये समझ लीजिए कि जितने भी आज हम आपके लिए प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं उनको हम टेस्ट तो करेंगे, लेकिन वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, तकरीबन सारे के सारे वो हैं काटा पीटी से रिलेटेड। ठीक है, पीटी नहीं होगी, सिर्फ काटना होगा, लेकिन उसके जो है मतलब बेसिकली मकसद ये है कि उसमें जो है वो काफ़ी कटिंग वगैरह आज जो है ना हम लोग आपके लिए करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आई थिंक हर घर की के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कौन सा घर होगा जिसके अंदर जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ ना बनते हो। तो जनाब, आज का जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है ये फ्रेंच फ्राइज़ कटर। इसको जो इसका डब्बा है ना उसके ऊपर लिखा है पोटैटो चिपर। अगर आप उसको वो कहना चाहें वो भी कह लें। चिप्स एक्चुअली कहा जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के लोग हैं वो इसको चिप्स कहते हैं, और जो उसके अलावा जो है वो इसको वो कहा जाता है, फ्रेंच फ्राइज़ कहा जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये आपने इस तरह का तो नहीं, बट आई थिंक दूसरा वाला जो वो ठेले वाले फ्राइज़ नहीं होते, उसके ऊपर आपने देखा होगा वो उसने अपने केबिन के जो है ना वो अपने ठेले के बिल्कुल नीचे एक लगाया होता है इस तरह करके, और फिर वो उसमें जो है वो बार बार डाल रहा होता है, निकाल रहा होता है। लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा मतलब उसके हिसाब से होता है जब बहुत आपको चीज़ चाहिए हो ना। ये आई थिंक थोड़ा घर के हिसाब से आपको 3, 4, 5 आलू जो है ना वो करने हो उसके हिसाब से। बट देन अगेन हम इसको थोड़ा टेस्ट भी करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है, जो अभी मैं खोल के आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ जैसे होते हैं तो उसमें डिफरेंट उसके कट्स होते हैं। कुछ लोगों को मोटा थोड़ा पसंद है जिसको स्ट्रेट कट कहा जाता है, कुछ लोगों को पसंद है जो कि बिल्कुल पतले पतले होते हैं, जिनको जो है वो उसको क्या कहते हैं, एक होता है स्ट्रेट कट, फिर एक होता है मतलब इट्स वेरी सुपर फाइन, मतलब थोड़ा पतला होता है। मेरे जहन से अभी बिल्कुल नाम निकल रहा है उसका, क्या उसको कहा जाता है फ्रेंच फ्राइज़ के कट को। लेकिन अभी मेरे पास जो है ना यहाँ पे आलू है। आई थिंक मेरा आलू जो है ना वो इसके हिसाब से बहुत बड़ा है, तो मैं इसको थोड़ा सा काट लूँगा। और मैं इसका छिलका नहीं उतार रहा, अगर आप इसको उतारना चाहें डेफिनेटली आप उतार सकते हैं, लेकिन मैंने इसका जो है वो छिलका निकाल लिया है। सॉरी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है सो दैट हमारे पास ये प्रॉपर उसका वो आ जाए। अच्छा, इसको तरीका इस्तेमाल बहुत सिंपल है। मैं इस तरह इस डायरेक्शन में रख के आई थिंक आपको निकाल के दिखाता हूँ। थोड़ा सा आपने जो है ना ज़ोर लगा के इसको पकड़ना है, सही है, और फिर आई थिंक 1 पुश शुड डू द जॉब। तो ये जनाब हमारे जो है ना वो फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल बन के निकल के आ तो गए हैं, आप देख सकते हैं। एक और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से इस बार जो है ना मैं बल्कि ट्राई करूँगा, क्योंकि हो सकता है मुझे थोड़ी सी जान लगानी पड़ी, बट इट्स फाइन। थोड़ा सा एंगल चेंज करके रखते हैं और फिर ट्राई करते हैं। अच्छा, इसमें बहुत बड़े आलू होंगे ना आपके, तो वो शायद नहीं जाएंगे। तो आपके आलू का साइज़ जो है ना वो थोड़ा सा मतलब दरमियाने साइज़ का होना चाहिए। मेरे पास अभी जो आलू थे ना वो बहुत बड़े थे। अगर मैं वैसे ऑनेस्टली मेरा जो पोजीशन है ना हाथ की वो बेस्ट इस तरह से रहेगी, वो तो मैंने कैमरे के लिए आपको उधर करके दिखाया है। अब मैं अपने बेस्ट हाथ की पोजीशन पे रखता हूँ और अब करके देखता हूँ, और इसको पुश जो है ना वो थोड़ा अच्छा वाला देना है हमने। दोबारा से ट्राई करते हैं, हो सकता है कुछ गलती हो रही है क्योंकि पहली दफ़ा में तो वो निकल ही गया। ऐसे ट्राई करते हैं, दोबारा से ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं। पुश अच्छा दिया। अगर थोड़ा सा इस तरह से पुश करें तो शायद निकल आएगा। अब इसमें इसकी क्या वजूहात हैं जो इतना अच्छा जो है ना वो इसको मतलब इतना इसका फ़्लो इतना स्मूथ नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। खैर, उसकी क्या वजूहात हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि ये फ़र्स्ट टाइम प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे ना, हल्का सा ज़रा ये वेट भी होगा, क्योंकि आलू थोड़ा जो है वो अगर इनिशियली आप उसको काटेंगे तो वो थोड़ा सा ड्राई होता है। तो ये इनिशियली के हिसाब से जो है वो मतलब थोड़ा सा इसमें जान भी लग रही है। डेफिनेटली मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा कि इसमें बिल्कुल जो है ना वो स्मूथली निकल गया। आलू वैसे भी थोड़ा इट्स अ हार्ड वेजिटेबल, तो उसके हिसाब से भी देखा जाए थोड़ी जान भी लगती है।
और जनाब क्या कहते हैं, थोड़ा सा शुरू में आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है हो, बट आई थिंक इवेंचुअली जैसे जैसे आप करते जाएंगे। और अब आप देखें ना, अगर मैं हाथ से काट रहा होता, हाथ से काटने में मुझे इतना फ्राइज़ जो है ना वो अच्छा खासा टाइम लग जाता। थोड़ी सी मैंने जान लगा भी ली तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक हो गया। तो ये जो है मेरे हिसाब से तो मतलब मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा बिल्कुल, थोड़ी सी अगर जान लग रही है इट्स फाइन। और क्या कहते हैं, ये पोटैटो चिप्स कटर जो है एट द एंड ऑफ द डे उसने फ्राइज़ तो हमें काट के दे दिया ना, तो फिर मेरे हिसाब से ये अच्छा प्रोडक्ट है। प्लस इसमें जो है वो पतला वाला भी अगर आप चाहें वो वाला भी इसके अंदर अटैचमेंट है, तो वो भी आपको जो है करके दे देगा। अच्छा जी जनाब, ये जो हमारे पास फ्राइज़ कटर है इसके जो सेलर हैं वो उसका नाम है फैज़ ट्रेडर्स। और इसको ख़रीदने का तरीका मैं आपको बता दूं, वो ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, उस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कर सकते हैं, या फिर वही प्रोडक्ट ID को आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है +9221 111 707070, उस पर अगर आप मैसेज करेंगे तो भी आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वहाँ से। अब चलेंगे हम एक छोटे से ब्रेक पर। अच्छा बाय द वे, प्रोडक्ट आईडी मैं आपको बता दूं, इसकी प्रोडक्ट आईडी है 5YYV9 5YYV9 5YYV9। तो वो प्रोडक्ट आईडी आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। अब चलेंगे एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे पास मज़ीद एक्साइटिंग कटिंग से रिलेटेड आपके लिए प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने कहीं जाना नहीं है। अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और ब्रेक पर जाने से पहले जो है हमने आपको ये पोटैटो कटर जो है ना वो दिखा दिया था, और इससे हमने आपको फ्रेंच फ्राइज़ भी निकाल कर दिखा दिए। अब चलते हैं हम अपने आज के सेकंड प्रोडक्ट की तरफ। और आज का जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है वो है एक चॉपर, पुश चॉपर। लेकिन इसको हम टेस्ट करके आपको बताएंगे कि ये क्या किस तरह काम करता है, काम करता भी है कि नहीं करता, ये हम आपको अभी टेस्ट करके बताएंगे। अच्छा जी जनाब, सबसे पहले जब मैंने इसको खोला है तो मेरे पास यहाँ पर इसका एक स्पाइरल सॉर्ट ऑफ, स्पाइरल तो नहीं मतलब जिग जैग कह लें, जिग जैग सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन के अंदर जो है ना ब्लेड है, सही है। और ये ब्लेड जो है इधर हमारा जो है वेजिटेबल आ जाएगा। इसके अंदर आप चाहें तो आई थिंक जो इसका डब्बा है उसके ऊपर मिर्चें भी बनी हुई हैं, प्याज भी बना हुआ है, और एक और कोई चीज़ बनी हुई है सब्ज़ी जो मुझे समझ में नहीं आ रही। लहसुन नहीं बना हुआ, लेकिन मैं लहसुन ही ट्राई करूँगा क्योंकि जो नहीं बना हुआ वो ट्राई करना चाहिए, सही है। तो मैं यहाँ पे भी लहसुन डाल देता हूँ इसका, सही है। उसके बाद जो है जनाब हम इसको बंद करते हैं, और उसके बाद बग़ैर किसी इंतज़ार के इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, ये हो गया बंद, लॉक भी हो गया, सही है। अब हम इसको पुश करेंगे तो सपोजिटली आपकी गार्लिक जो है वो चॉप हो जाना चाहिए। कितने हुए? 8 हुए, 10 हुए, कितने हुए पता नहीं। अच्छा अंदर तो पता नहीं क्या ही हुआ। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या हो रहा है। ये देखें कितनी अच्छी गार्लिक चॉप हुई है यार, वाह यार कितनी अच्छी गार्लिक चॉप करके दी है। ये देखो गार्लिक चॉप हो गई, सही है। तो फारिग ही लग रहा है फ़िलहाल, थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं। इसको नीचे पुश करके देखता हूँ और फिर देखते हैं क्या पता हो जाए। चल भाई, अगर इतना करना हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है ना प्रोडक्ट थोड़ा फारिग ही है। ये गार्लिक हो गई भाई, चॉप हो गई गार्लिक, बहुत अच्छे, सही है। तो जनाब ये इसने जो है ना हमें गार्लिक चॉप करके दिया है। मुझे नहीं पता, इसका डिज़ाइन ही मुझे समझ में नहीं आ रहा। लाइक आप कुछ भी करोगे तो वो इन बीच में इसमें फंसेगा ना, मतलब तो ये क्या सोच के इन्होंने किया है। इस तरह के दूसरे मैनुअल चॉपर्स आते हैं, लाइक इवन पुश चॉपर्स होते हैं, उसमें नीचे ब्लेड होता है सिंपल, और वो ब्लेड जो है वो चॉप कर देता है। ये पता नहीं कोई क्या सोच के बनाया है इसको, मतलब कौन सी क्लास का फेल है। तो उसने जो है ना ये उसने सोचा मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर लेता हूँ, काम करेगा तो काम कर जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अब ये गार्लिक ही निकालते में बंदे का जो है ना वो टाइम सारा निकल जाए, बिल्कुल ही कोई फारी की चीज़ लग रही है। खैर जनाब, अगर फिर भी आप ये किसी को तोहफ़तन देना चाहते हैं ना, किसी ऐसे बंदे को जिससे आपकी दुश्मनी हो, तो उसको आप ये तोहफ़तन दे सकते हैं। इसको मैं इसलिए आपको ख़रीदने का तरीका बताता हूँ। इसको ख़रीदने का तरीका ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, उस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं,
या फिर प्रोडक्ट आईडी को बाईपास ऐप पर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज पर प्रोडक्ट आईडी जो है वो सेंड कर सकते हैं और फिर वहाँ से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके जो सेलर हैं जनाब आली वो हैं डेली हाउसवेयर और इसकी प्रोडक्ट आईडी है WAOXN। तो वहाँ से अगर आप चाहें तो इसको जो है आप परचेज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने चौथे प्रोडक्ट की तरफ आज के, और हमारा आज का जो चौथा प्रोडक्ट है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, और अगर ये चीज़ काम कर जाती है वाकई में तो मैं काफ़ी इम्प्रेस होऊंगा इससे। ये दिखने में तो शुरू में लगेगा कि मतलब समझ में नहीं आएगा कि आखिर है क्या है मतलब, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका जो इसके डब्बे के ऊपर, इसकी पैकेजिंग के ऊपर जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो बेसिकली ये एक वेजिटेबल स्पाइरल कटर है। जितनी भी आपकी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं, मिसाल के तौर पे गाजर हो गई या कोई और दूसरी वेजिटेबल जो थोड़ी लंबी हो, तो ये उसको काटने के लिए, और वो भी स्पाइरल डिज़ाइन में, सॉर्ट ऑफ शार्पनर आप कह लें। जिस तरह आप पेंसिल शार्प करते हैं ना, और शार्प जब आप करेंगे तो उससे जो है वो उसका जो छिलका निकलता है, ठीक है, वो जो क्या कहते हैं उसको ट्रैश, ही हमको पता नहीं उसको क्या कहते थे, ट्रैश ही कहते थे। है तो ये सपोजिटली जो है वो उसका इसी तरह से जो है वो ट्रैश निकालेगा, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रैश। आप उसको अपने गार्निशेस वगैरह में या सैलड्स वगैरह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब दो ये इसके सेक्शंस दिए हुए ना, तो आई थिंक ये वाला जो है ये है लेट्स सपोज मोटे वाले साइड का, और ये वाला जो है वो पतले वाले साइड का है। तो मैं सबसे पहले तो मोटे वाले साइड से ही इसको स्टार्ट करता हूँ, और इसको इस्तेमाल करने का सपोजिटली तरीका ये है कि आप इसको अंदर डालेंगे और उसके बाद देन यू स्क्वीज़ इट, सॉरी नॉट स्क्वीज़ इट, टर्न इट, ऐसे करके। तो ये शार्प हो जाना चाहिए, पता नहीं फ़िलहाल नहीं हो रहा। मुझे बचपन में पेंसिल्स में शार्प करता था और बहुत अच्छे तरीके से करता था, मुझे याद है, अभी भी करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इसका कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे करके देख लेते हैं भाई। मतलब इसका क्या मकसद है मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो छोटी वाली साइड से ट्राई करते हैं। छोटी वाली साइड से भी ये क्या, ये स्पाइरल निकल रहा है। अच्छा ये आ गया, ये देखें जनाब स्पाइरल आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको स्पाइरल बना कर देगा, और ये ऑल द वे मैं जाऊंगा, देखते हैं कि कितना जाता है कितना नहीं, लेकिन इसका एक्चुअल शायद यही मकसद है। दिस इज़ नॉट अ बैड गार्निश, वैसे आपस की बात है। छोटे वाली साइड डेफिनेटली काम किया, बड़ी वाली साइड क्यों नहीं काम किया वो उसको अभी देखते हैं। हो सकता है कि वो इसलिए काम ना किया हो क्योंकि वो उसके शायद साइज़ के हिसाब से नहीं होगा, तो मे बी उसकी वजह से काम नहीं किया। या फिर एक काम करते हैं, इसको ये बड़ा ज़बरदस्त निकला है यार, ये बहुत अच्छा निकला है। अब भी हम छोटी वाली साइड पे दोबारा इसको ट्राई करते हैं, सॉरी बड़ी वाली साइड से, ऐसे करके इससे भी काम कर रहा है इनफैक्ट। अच्छा वो आपको मैंने गलत डायरेक्शन में डाला था, बेसिकली मैंने ये वाली डायरेक्शन डाली थी, आपको यही वाली डायरेक्शन डालनी है, बिकॉज़ ये जब बाहर निकलेगा इस साइड से छोटा तो ही वो मतलब क्या कहते हैं काम करेगा। ये भी टूट गया, इसको हटा दो। अब जो है दोबारा से डाल दे, छोड़ो भाई वो वाला साइड नहीं काम कर रहा, ये वाली साइड पे चलते हैं। ये वाली साइड काम कर रही है और ये बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं तो मतलब काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। ये जनाब आप देख सकते हैं वो कैसा ज़बरदस्त, इट्स लाइक लिटरली लाइक शार्पनिंग समथिंग लाइक योर पेंसिल और समथिंग। तो वो गार्निश के हिसाब से इसको आप सैलड्स वगैरह में भी यूज़ करें, काफ़ी अच्छा लगेगा ये। इतना आई थिंक काफ़ी है, फ़िलहाल टेस्ट हो गया है प्रोडक्ट हमारा। और ये भी मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल। प्लीज़ कैमरा दिखाएगा इधर। आई मीन ये खा सकते हैं, आई मीन डेफिनेटली, लेकिन ये कितना प्यारा है, वट एवर। और ये है क्रिसमस ट्री रेड कलर का, सही है। ये आप देख सकते हैं जनाब, इसका जो है ना इस तरह से इसने गार्निश बना कर दिया है, मतलब इसने वो निकाल कर दिया है हमें हमारी गाजर को। और ये आई थिंक हाथ से जो है वो बहुत मुश्किल है अचीव करना। तो ये अगर कोई इस तरह के फ़ाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में जब मैंने काम किया था तो उधर इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था उन पर, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। और उधर टाइम का इतना वो नहीं इशू होता, लाइक आपको जो है वो इसमें टाइम लग रहा है और ये वो,
आप इसमें अच्छा खासा टाइम लगा सकते हो और अपना मतलब जो भी आपको गार्निश वगैरह चाहिए होता है वो उसके लिए टाइम अपना लगाते हैं बाकायदा। उसके हिसाब से देखा जाए इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। इसने काफ़ी अच्छा निकाल के दिया है हमें गार्निश। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो है हमारे पास जो इस तरह का स्पाइरल कटर है, इसके जो हमारे सेलर हैं वो हैं NY स्टोर। और इसको ख़रीदने का तरीका मैं आपको बता दूं, वो ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा। उस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप ये जो स्पाइरल कटर है बाय कर सकते हैं। या फिर तीसरा तरीका ये है कि प्रोडक्ट ID को ही आप मैसेज कर दें WhatsApp नंबर पर जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, तो वहाँ से भी जो है आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और वहाँ से भी आप अपना क्या कहते हैं प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, और एक और चीज़ है इसकी जो कि मैं भूल गया था, अभी अभी मुझे याद करा दी गई। वो ये है कि ये इसके बीच वाला जो हिस्सा है ना, वो एक नाइफ़ शार्पनर भी है। तो इसके बीच में आप ये रख के अपना नाइफ़ अगर आपको शार्प करना हो तो आप इसमें अपना नाइफ़ भी जो है वो इस तरह से शार्प कर सकते हैं। मेरा नाइफ़ ऐसे शार्प है, बट स्टिल अगर आपका नाइफ़ ब्लंट हो तो आप इसको नाइफ़ शार्पनर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये था हमारा आज का चौथा प्रोडक्ट। अब हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे पास आपके लिए 2 मज़ीद प्रोडक्ट्स हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो हम आपको 2 मज़ीद प्रोडक्ट्स दिखाएंगे ब्रेक के बाद। फ़िलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और अब चलते हैं हमारे आज के चौथे प्रोडक्ट की तरफ। और आज का जो चौथा प्रोडक्ट है वो भी कटिंग से ही रिलेटेड है, और वो किस काम में आता है वो मैं आपको बताता हूँ जनाब। ये हमारे पास है बेसिकली ब्रेड कटर, या फिर आप इसको सैंडविचेस वगैरह कट करने के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है हमारे पास सबसे पहले तो एक रिंग इस तरह का आता है, रिंग मोल्ड कहते हैं इसको। ये इसके अलावा भी इस्तेमाल होता है। लाइक लेट सपोज़ आपको कोई बहुत प्रॉपर अपनी प्लेटिंग करनी हो ना, और आपको बिल्कुल इसके सेंटर में अपना कुछ चीज़ चाहिए हो, और मतलब लेट सपोज़ आपने कोई कढ़ाई वगैरह बनाई है और फिर आपने जो है उसको बिल्कुल सिर्फ सेंटर में एक रिंग के फॉर्म में ही लेके आना है, मतलब सर्कल उसमें लेके आना है, तो आप इसके अंदर फिल करके और फिर इसको ऐसे लिफ्ट करते हैं तो वो फिर इधर ही रहता है। इस तरह की और भी चीज़ें खैर बनती हैं, उसके ऊपर बाद में आएंगे। फ़िलहाल मैं आपको इसको रिंग कटर, सॉरी ये सैंडविच कटर है। और मेरे पास अभी सैंडविच तो नहीं है, बट मेरे पास जो है वो ब्रेड ज़रूर है। तो मैं इसके अंदर जो है ना वो ब्रेड काट कर चेक करता हूँ कि क्या ये हमारा सैंडविचेस मतलब ये अच्छा एक शेप में हमें उसको काट देगा या नहीं काटेगा। तो इसको सपोजिटली इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि आप अपना सैंडविच या ब्रेड जो भी आप उस तरह से रखेंगे, और उसके बाद यू पुश इट, आप उसको अच्छे से पुश करेंगे और उसके बाद इसका एक वो बन जाएगा और ये जो है जनाब कट हो जाएगा बिल्कुल ऐसा ही। और ये आप देख सकते हैं इसने जो है हमारे उसको कट कर दिया है, और एक छोटा सा एक डिज़ाइन भी दिया है इनफैक्ट, तो वो भी बड़ा खूबसूरत है। नीचे भी दिया होगा सपोजिटली, यस नीचे भी दिया है, ऊपर भी दिया है। अब मैं काम करता हूँ 2 रखता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि 2 को एक साथ काटेगा, बिकॉज सैंडविच ऑब्वियसली 2 से कम का तो नहीं होगा। तो फिर अब मैंने 2 रख दिए और 2 को भी रख के मैं चेक करता हूँ। थोड़ा सा पुश करेंगे और उसके बाद अब तक ये कट चुका होना चाहिए। फिर देन यू लिफ्ट, और ये जनाब आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत इसने जो है हमें ये बना कर दे दिया है। इससे आप वो भी बना सकते हैं, वो शाही टुकड़े होते हैं ना, शाही टुकड़े में आप ब्रेड नॉर्मली काटते हैं, लेकिन इस तरह भी काट के लाइक बड़े साइज़ के आप काट के जो है वो भी अच्छे लगेंगे। और ये सैंडविचेस भी जो हैं मतलब इसको भी इसने थोड़ा सा ना फोल्ड कर दिया 2 ब्रेड्स को अगर आपने बीच में किया। काफ़ी अच्छा मुझे लगा ये प्रोडक्ट, सही है। इसके मल्टीपल यूजेस भी हैं, तो आप डेफिनेटली इसको ख़रीद सकते हैं। इसको ख़रीदने का तरीका मैं बता दूं और इसके सेलर के बारे में आपको बता दूं। इसका सेलर जो है वो जनाब हैं वो NY स्टोर, और इसको ख़रीदने का तरीका यह है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, उस QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए या फिर प्रोडक्ट ID को WhatsApp पर मैसेज कीजिए जो नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, और वहाँ से आप ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चलेंगे फाइनली अपने आखिरी प्रोडक्ट की तरफ, और उस पर ज़्यादा हम टाइम भी नहीं लगाएंगे बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस। कटिंग से आज रिलेटेड एपिसोड था, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके पास एक कटिंग बोर्ड का प्रोडक्ट भी लेकर आ जाए। वेरी सिंपल, एक नॉर्मल छोटा सा कटिंग बोर्ड हम आपके लिए इस एपिसोड में जो है वो लेकर आए हैं। प्लास्टिक का ये कटिंग बोर्ड है, इसको आप डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप जो है अपना जो चिकन वगैरह हो, लेट सपोज सिर्फ चिकन के लिए इस्तेमाल करें या फिर किसी और सिर्फ वेजिटेबल्स के लिए इस्तेमाल करें। छोटा सा हैंडी सा कटिंग बोर्ड है, डेफिनेटली आपके किचन के अंदर होना चाहिए। तो जनाब ये वाला जो हमारे पास कटिंग बोर्ड है उसके सेलर हैं डेली हाउसवेयर, और इसको भी ख़रीदने का तरीका यह है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा,
उस QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए या फिर प्रोडक्ट ID को WhatsApp पर मैसेज कीजिए और वहाँ से अपना ये कटिंग बोर्ड हासिल कीजिए। अब चलते हैं फाइनली आज के एपिसोड के रीकैप की तरफ। आज के एपिसोड में जो सबसे पहला हमने आपको प्रोडक्ट दिखाया वो था जनाब ये पोटैटो चिप्स कटर, ठीक है, फ्रेंच फ्राइज़ कटर। मेरा जो आलू था ना, जो मुझे थोड़ा स्ट्रगल करने को मिल रहा था, वो इसलिए भी था क्योंकि मेरा आलू बहुत बड़ा था साइज़ में, लाइक इवन इन विड्थ वो काफ़ी बड़ा था। अगर आपके दरमियाने साइज़ के आलू हो ना, आई थिंक ये प्रोडक्ट इज़ नॉट बैड। थोड़ा सा और यूज़ करेंगे तो भी मतलब ज़बरदस्त काम करेगा, घर के हिसाब से बहुत अच्छा है। इसको मैं दूंगा ईज़िली 7.58 आउट ऑफ 10। और उसके बाद ये जो हमारे पास वो था, ये था फेस ट्रेडर्स का। उसके बाद जनाब हमने आपको ये चॉपर दिखाया। चॉपर हमारा बिल्कुल भी काम नहीं किया, इट वाज अ फेल प्रोडक्ट। इसको मैं दूंगा लाइक 3 आउट ऑफ 10। आई डोंट नो कोई तरीका हो इसको काम कराने का मुझे, इसलिए मैं सिर्फ तीन मार्क्स इसको दे रहा हूँ, 3 रेटिंग दे रहा हूँ। ये था हमारे पास जनाब डेली हाउसवेयर का। तीसरे नंबर पर हमने आपको दिखाया ये स्पाइरल कटर। स्पाइरल कटर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंप्रेसिव लगा। इसको मैं इजीली 9 आउट ऑफ 10 दे सकता हूँ। बड़ी वाली साइड आई थिंक उसको हम अगर वो प्रॉपर्ली अगर उसको यूटिलाइज़ करें, मैंने गलत डाला था, आप प्रॉपर्ली करें तो वो भी डेफिनेटली काम करेगी। ये था हमारे पास जनाब NY स्टोर का। चौथे नंबर पर हमने आपको दिखाया ये सैंडविच कटर और ये ब्रेड कटर, जो भी आप इसको कहना चाहें, ये भी बहुत ज़बरदस्त था। ब्रेड पॉकेट्स भी इससे आप ज़बरदस्त बना सकते हैं। इसको मैं इजीली दूंगा, मतलब इसमें कुछ बुरा नहीं है, इट वाज इजीली अ 10 आउट ऑफ 10 प्रोडक्ट। ब्लेड भी इसका काफ़ी शार्प है। और ये था जनाब हमारे पास NY स्टोर का। और फाइनली जो हमने आपको कटिंग बोर्ड दिखाया वो था हमारे पास डेली हाउसवेयर का। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड जो है जनाब वो पसंद आया होगा। आज आपने शायद कुछ हमसे सीखा हो। हम आपसे मिलेंगे एक और एपिसोड में किसी नई रेसिपी के साथ, नए कुकिंग हैक्स और टेक्निक्स के साथ, और ख़ास तौर पर नए किचन प्रोडक्ट्स के साथ। जब तक के लिए रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। मैं हूँ आपका होस्ट इब्राहिम। खुदा हाफिज़।